आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का भाग 9 का अध्ययन करते हैं। भाग 9 में हम क्या अध्ययन करेंगे? भाग 9 में हम मेंडल के नियम का विचलन का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे मेंडल के नियम का विचलन क्या है। तो मेंडल के नियम का विचलन वह जो मेंडल के नियमों का विरोध करते हैं, अर्थात जहाँ पर मेंडल का नियम प्रयोग नहीं होता, उल्लंघन होता है, उसे ही मेंडल के नियम का विचलन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम मेंडल के नियम का अपवाद कह सकते हैं। ठीक है, उसे ही मेंडल का नियम का विचलन कहते हैं, जहाँ मेंडल का नियम लागू नहीं होता। यह इसके 3 उदाहरण मिलते हैं। एक आपका मिलता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, दूसरा मिलता है बहुविकल्पता और तीसरा मिलता है सहप्रभाविता। 3 उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर मेंडल के नियमों का प्रयोग नहीं होता। तो चलिए पहला हम देखते हैं। पहला क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में बच्चों अक्सर उसका उदाहरण पूछता है कि उसका उदाहरण क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता के नियम में 3 उदाहरण होते हैं जो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। पहला जो उदाहरण इसका होता है वह है मीठी मटर, दूसरा गुलाब घास का पौधा और तीसरा स्नेक ड्रैगन। जो है अपूर्ण प्रभाविता के नियम का यह 3 जो है उदाहरण होता है। चलिए हम पहला उदाहरण लेते हैं मीठी मटर का। मीठी मटर का उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि यह किस तरह से अपूर्ण प्रभाविता का नियम काम करता है। तो मान लीजिए बच्चों, जो मीठी मटर है उसका मैंने एक पुष्प ले लिया, लाल पुष्प ले लिया, एक लाल पुष्प हमने ले लिया और एक सफेद पुष्प ले लिया। लाल पुष्प हो गया, सफेद पुष्प हो गया। अब इसका जनक क्या होगा आपको पता है, लाल रेड, आर और आर। यह प्रभावी है, यह अप्रभावी है। तो यह जब आर बड़ा हो गया तो यह आर छोटा हो गया। अब जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो पता है इनसे जो युग्मक बनेगा यह आपका आर होगा, इनसे जो युग्मक बनेगा यह आपका स्मॉल आर होगा। ठीक है, अब जब ये जो है संलयित होंगे तो इससे जो पौधा प्राप्त होगा आर और आर। बच्चों, अगर प्रभाविता का नियम हम यहाँ देखें तो प्रभाविता के नियम से यह जो पौधा प्राप्त होगा, यह पौधा कौन सा प्राप्त होगा? लाल पौधा प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह प्रभावी है, यह अप्रभावी है और आपका प्रभाविता का नियम यही होता है कि प्रभावी लक्षण अपना गुण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी लक्षण अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता। और आज जिसको प्रदर्शित कर रहा है? लाल को। ठीक है, प्रभाविता के नियम के आधार पर यह जो पुष्प प्राप्त हुआ वह लाल पुष्प होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रभाविता का नियम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और जहाँ पर मेंडल के प्रभाविता का नियम का प्रयोग नहीं होता उसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, और यह जो पौधा प्राप्त हुआ इस पौधे को हम कहते हैं गुलाबी पौधा। यह गुलाबी पौधा है जो मेंडल की प्रभाविता का नियम का क्या है? विरोध है, या वह नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। उसके नियम के अनुसार यह जो पौधा होना चाहिए था वो लाल होना चाहिए था, जबकि यह लाल न होकर क्या हो रहा है? गुलाबी। ठीक है, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है? ध्यान रखिए, यह जो है आपका प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों के बीच का लक्षण यह प्राप्त हो रहा है गुलाबी। अर्थात लाल और सफ़ेद दोनों के बीच का जो है यह आपका पुष्प प्राप्त हो रहा है गुलाबी। इसी को ही हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जहाँ पर मेंडल की प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता उसे हम अप्रभाविता का नियम कहते हैं। वहाँ अपना प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण जो प्रभावित नहीं कर पाते और उन दोनों के बीच का लक्षण प्रभावित होता है, उन दोनों के बीच
का लक्षण प्रभावित होता है, इसे ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। और यह इसका उदाहरण रहा। तीनों का उदाहरण से मैं मीठी मटर, गुलाब बास पौधा और स्नैपड्रैगन, तीनों में आप किसी का भी यह लिखकर उदाहरण दे सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा आते हैं। दूसरा जो नियम है बहुविकल्पता का। मेंडल के अनुसार जो मटर का पौधा है या कोई भी पौधा है, उसके दो विपर्यासी रूप होते हैं, जैसे एक लंबा दूसरा बौना। लेकिन बहुविकल्पता के अनुसार बहुविकल्पता जो है मेंडल के इस प्रयोग का उल्लंघन करता है, अर्थात यहाँ भी मेंडल का नियम लागू नहीं है। मेंडल के अनुसार जितने भी लक्षण हैं, किसी भी एक लक्षण के दो विपर्यासी रूप होते हैं, लेकिन यहाँ किसी एक लक्षण के दो से अधिक विपर्यासी रूप होते हैं। मेंडल के अनुसार दो विपर्यासी रूप होना चाहिए, एक लंबा और दूसरा बौना, या एक गोल दूसरा झुर्रीदार। लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पता के अनुसार जो है एक ही लक्षण के दो से अधिक विकल्प होने चाहिए, और इसे ही बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता किसे कहते हैं? जब किसी लक्षण के विपर्यासी रूप दो से अधिक हो तो उसे हम बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता का उदाहरण बच्चों मानव रुधिर वर्ग। मानव रुधिर वर्ग अगर पूछा जाए कि बहुविकल्पता का उदाहरण दीजिए या उदाहरण बताइए, तो उसका उदाहरण होता है मानव रुधिर वर्ग। बच्चों एक कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ देता है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज। बहुविकल्पता पढ़ने के पहले हम लोग यहाँ यह देख लेते हैं कि यह जो है मानव रुधिर वर्ग क्या है। आपको पता है बच्चों कि मानव रुधिर वर्ग में 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, रुधिर होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है AB और चौथा होता है। इन चारों जो आपका ब्लड ग्रुप है उनका एक जीन होता है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इन चारों ब्लड ग्रुप का जीन होता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इस आई के 3 रूप होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। एक होता है IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है स्मॉल आई। ध्यान दीजिए बच्चों, यह जीन के 3 रूप है, क्योंकि मेंडल के अनुसार क्या है 2 होना चाहिए, ठीक है, एक लंबा और एक बौना, एक कैपिटल T एक स्मॉल t। लेकिन यहाँ पर 3 रूप है, IA, IB और स्मॉल I। इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है, बहुविकल्पता का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यह जो मानव रुधिर वर्ग है जो 4 प्रकार का होता है A, B, D, O, ठीक है, उनका जो जीन होता है वो आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई के 3 रूप होते हैं, IA, IB और I। ठीक है बच्चों, अब हम इनको देखेंगे कि किस तरह से यह रुधिर वर्ग किस तरह से ग्रुप बना के AB और O में प्रदर्शित करते हैं, और अगला वीडियो इसके आगे अभी बनाएंगे।